क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार पर अंदर ही अंदर कोई बड़ी सर्जरी हो चुकी है? क्या बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड की धरती पर एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आने वाला है जिसने सूबे के सबसे कद्दावर परिवार की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे की शेरनी कही जाने वाली कल्पना मुर्मू सोरेन अचानक रैलियां छोड़, सड़कें छोड़, आखिर बंद कमरों में कौन सी सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन इतिहास गवाह है, जब राजा अपनी गद्दी छोड़कर सीधे सरहद पर मोर्चा संभालने लगे तो समझ जाइए खतरा बहुत बड़ा है। और आज वो खतरा झारखंड के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। जो लोग सोच रहे हैं कि 2029 की लड़ाई अभी बहुत दूर है, वो राजनीति के इस सबसे खतरनाक अंडर करंट को समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा सच जिसे आम जनता से छिपा कर रखा गया है, लेकिन आज आपका ये जाबाज पत्रकार उस सच के चीथड़े चीथड़े उड़ाने आया है। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा BLA 2 प्रशिक्षण सह बूथ सम्मेलन हुआ। मंच पर बड़े बड़े सूरमा बैठे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सा खौफ था। यह खौफ हार का नहीं था, यह खौफ किसी विरोधी पार्टी का भी नहीं था। तो फिर हेमंत सोरेन जैसा नेता जिसने विपरीत हालातों में सत्ता संभाली, वो आखिर किस बात से कांप उठा है? कल्पना सोरेन जो महिलाओं के हक की बात करती हैं, वो अचानक दस्तावेजों की पोटली लेकर क्यों बैठ गई हैं? और इस सस्पेंस की कड़ियां जुड़ती हैं 3 अक्षरों के एक शॉर्ट फॉर्म से, SIR। आखिर क्या है ये SIR और क्यों इस SIR के नाम से ही बड़े बड़े दिग्गजों के माथे पर पसीना आ रहा है? तो चलिए आपको कुछ आंकड़े और कुछ संकेत दिखाते हैं और बताते हैं। गौर से सुनिएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पिछले दिनों इसी SIR को लेकर ऐसा कोहराम मचा था कि राजनीतिक दलों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विपक्षी दलों ने आरोप लगाए, दावों की बौछार हुई कि रातों रात उनका पारंपरिक वोट बैंक ही गायब कर दिया गया। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन राजनीति में धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। और अब वही धुआं झारखंड के आसमान पर मंडरा रहा है। हेमंत सोरेन को इस बात का भली भांति अंदाजा है कि अगर एक बार गढ़ ढह गया तो दोबारा किला फतह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। यही वजह है कि नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार को सीधे कमान सौंपी गई है और कार्यकर्ताओं को सख्त लहजे में अल्टीमेटम दे दिया गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां नहीं है। असली ट्विस्ट तो उस रणनीति में है जो कल्पना सोरेन ने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई है। आखिर आधी आबादी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी बड़ी घेराबंदी क्यों कर रहा है? क्या उन्हें डर है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी कमजोरी बनने वाली है? जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी वोटर ID, अपना राशन कार्ड और अपना आधार कार्ड चेक किया है? क्या आपको लगता है कि सरकारी फाइलों के एक छोटे से बदलाव से आपका नाम इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम से हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है? झारखंड का सबसे मजबूत किला संथाल परगना, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, ये वो इलाके हैं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की तूती बोलती है। लेकिन आज इसी संथाल परगना के जंगलों और गांवों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के कागजात क्यों खंगाल रहे हैं? क्या वहां कोई बहुत बड़ा वोटर डिलीशन यानी वोट काटने का खतरा मंडरा रहा है? तो चलिए आपको बताते हैं आखिर हेमंत और कल्पना सोरेन के इस मिशन वोट बचाओ के पीछे का असली मास्टर प्लान क्या है। ये पूरा का पूरा खेल है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का, यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। चुनाव आयोग का यह वो नियम है जिसके तहत हर एक वोटर के अस्तित्व की जांच होती है।
घर घर जाकर वेरिफिकेशन होता है। जो मृत हैं, जो नकली हैं या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम काटे जाते हैं। और यहीं पर कल्पना सोरेन ने सबसे बड़ा लूप होल पकड़ लिया है। शादी के बाद महिलाओं का ससुराल बदल जाता है, उनका पता बदल जाता है। कई बार उनके आधार कार्ड में मायके का पता होता है और वोटर लिस्ट में ससुराल का। कागजों का यही छोटा सा अंतर एसआईआर की इस प्रक्रिया में उनके वोटिंग राइट्स को खतरे में डाल सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गणित सीधा है। अगर संथाल परगना और आदिवासी बहुल इलाकों में उनकी महिला वोटर्स का नाम तकनीकी वजहों से कट गया या काटा गया, तो 2029 का चुनाव ईवीएम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगा। शायद इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक नारा दिया है, एक भी वोट नहीं कटना चाहिए। रांची से आई स्पेशल टेक्निकल टीमों ने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी है कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे घर घर जाकर एक एक वोटर का मिलान करना है। यह सिर्फ कोई रूटीन सरकारी काम नहीं है, यह हेमंत सोरेन का अपनी गद्दी बचाने का पहला और सबसे अचूक ब्लूप्रिंट है। तो साथियों, अब आप समझें कि राजनीति के इस खेल में शतरंज की बिसात कितनी पहले बिछा दी जाती है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार से पहले वोट बचाओ अभियान शुरू करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वो किसी भी कीमत पर कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। अब सवाल आपका है, आपको क्या लगता है? क्या चुनाव आयोग की इस एसआईआर प्रक्रिया से वाकई विपक्षी दलों को डरना चाहिए? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह बूथ बचाओ मिशन उन्हें 2029 में दोबारा सत्ता दिला पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे दमखम के साथ लिखिए। आपके कमेंट्स ही हमारी ताकत है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को पूरे झारखंड के कोने कोने तक शेयर जरूर करें।